हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि अपना जो मेरा जो कि बायोलॉजी का जो कि नोट्स है उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। और जो कि मैं क्या कि जो कि इसके बाद वाला चैप्टर जस्ट इसके पीछे मैं कि इंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम में कि अंतःस्रावी तंत्र मैं इसको कंप्लीट करवा दिया हूँ। और आज मेरा चैप्टर इसके बाद मैं बोला था क्या डिजीज। ठीक है, तो डिजीज मैं अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, डिजीज मैं बाद में कराऊंगा, रोग के बारे में। ठीक है, आज मेरा चैप्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए उसका क्या नाम है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो ठीक है गाइस, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि अपना नर्वस सिस्टम, और जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया चैप्टर है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्या है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो क्या होते हैं, जैसे कि मतलब कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और उसी तरह मतलब कि ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद इसी तरह कहते हैं ना, तो इस तरह देखो हमारा भी नर्वस सिस्टम है, तो इसको भी तो अध्ययन को कुछ कहेंगे ना। तो देखिए गाइज, हमारा जो अध्ययन है ना, इसके अध्ययन को क्या मतलब कि हमारा नर्वस सिस्टम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है ना। इंडोक्राइन सिस्टम के अध्ययन को इनक्रोनोलॉजी बताए थे आप लोग को। ठीक है, तो उसको छोड़िए, वो बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा। आप तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। तो ये गाइस देखते हैं तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। कितना होते हैं, दो होते हैं। एक होता है CNS गाइस, एक होता है CNS, एक होता है PNS। ठीक है ना। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पराधी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। तो कौन होता है हमारा, देखो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है ना। और नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक CNS, एक होता है PNS ना। जिसको CNS को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पराधीय तंत्रिका तंत्र ना। तो हमारा देखिएगा इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पराधीय तंत्रिका तंत्र है ना, इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, दो होता है। एक होता है ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम ना। तो देखिए, आइए इसको थोड़ा बता देते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ना। तो देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं ना, अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब कि बिना इच्छा के, अनैच्छिक मतलब कि इच्छा से। तो देखो स्वतः, जो कि हमारे बॉडी में जो चीज बिना इच्छा से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनो नोमस। जिसे देखो आइटो मतलब नहीं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होता रहता है, मतलब हम नहीं उसको करते हैं, तो उसी को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र ना। तो इसको देखो, ये क्या होता है हमारा, जो कि अपने आप होता रहता है ना, अपने इच्छा अनुसार होता रहता है। एक होता है ऐच्छिक, जिसको बोलते हैं इच्छा अनुसार। ठीक है ना। जैसे कि देखो ये हमारा हाथ है, तो हाथ को हिला रहे हैं हम, पैर को हिला रहे हैं, मूड़ी हिला रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, मूड़ी हिला रहे हैं, पूरे गर्दन हिला रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर पैर मार रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, उंगली हिला रहे हैं। तो ये सब हम अपने इच्छा अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार कर रहे हैं। देखो, और ये जो होता है ऑटोनोमस, उसका इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि हार्ट बीट। हार्ट बीट हम नहीं कहा, हम कहेंगे कि हार्ट बीट कहेगी कि हार्ट बीट हमारी होती है, वो कहेगी कि थोड़ा रुक जाए, उसके बाद में चालूंगे। देखो हमारा वो मतलब कि क्या है, जो हमारा मतलब कि जो भी मतलब जो किडनी है, किडनी का देखो ऐसे ऐसे किया मतलब करता है ना। हाँ, उसके बाद हमारा जो हृदय है वो लब डब करता है, जो धड़कता रहता है, तो उसके अपने आप वो रुकेगा, फिर उसके बाद फिर से चालू हो जाएगा, फिर रुकेगा, फिर चालू हो जाएगा। तो ऐसी नहीं बात है, वो क्या, तो स्वतः उसको मतलब लगातार चलते रहते हैं। तो हमारे इच्छा में नहीं होते, अनैच्छिक होते हैं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते। जो हमारे इच्छा अनुसार होते हैं उन्हें हमें इच्छिक बोलते हैं। ठीक है, इच्छिक बोलते हैं। जैसे कि हम देखो हाथ हिला रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार हिला रहे हैं, अभी चाहे तो अभी रोक देंगे, अभी हिला रहे हैं, अभी चाहे तो अभी रोक देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इच्छा और अनिच्छा, यही दोनों होता है, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया गाइज, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पराधीय तंत्रिका तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, सहायक तंत्रिका तंत्र, हेल्पर तंत्रिका तंत्र। तो देखो हमारे मतलब ये सहायक ही करता ना, हमारे क्या करता है, मतलब सहायक ही करता है, जो कि मतलब कि हार्ट पंपिंग करता है बक्कू, मतलब वो तब क्या करता है, हमारे सहायक के लिए, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। आप देखो, और जो भी है, तो उसी को बोलते हैं सहायक तंत्रिका तंत्र इसको। ठीक है, आप देखिए हमारा होता है CNS, ठीक, CNS जिसको बोलते हैं हम
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ना, केंद्रीय तंत्रिका तो हमारा कितना होता है, 2 होता है ना। केंद्रीय तंत्रिका तो हमारा कितना होता है, 2 होता है। एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन देखो क्या होता है, ब्रेन मतलब होता है मस्तिष्क ना, हमारा दिमाग एक होता है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरुरज्जु बोलते हैं ना। तो आइए हम देखते हैं कि आप इसमें CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं ना। तो देखिए हमारा स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी, तो इसी तरह स्टडी ऑफ ब्रेन ये भी न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो क्या होता है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम भी न्यूरोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्रेन भी हमारा क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो हमें याद रखना स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए गाइज, हमारे जो कि ब्रेन का वेट कितना होता है ना, तो हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है, 1300 से लेके 1400 ग्राम होता है। 1300 से लेके 1400 ग्राम होता है, ठीक है। कहीं कहीं 1200 ग्राम भी दिया रहता है, बस हम जानते हैं कि 1200 से 1400 ग्राम लगभग में, ठीक है, ये होता है। और देखो इसमें क्या, इसके अंदर देखो झिल्ली पाई जाती है, जैसे कि हमारा जो कि ब्रेन है ना, ये देखो मान लेते हैं हमारा क्या है, ब्रेन है ना, ब्रेन ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे ब्रेन रहता है ना, ऐसे ब्रेन है ना, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर देखो एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, ये झिल्ली पाई जाती है ना। इस झिल्ली का क्या नाम है, इस झिल्ली का नाम है मेनिनजिस ना, इसका क्या नाम है, मेनिनजिस ना, मेनिनजिस नाम है, ठीक है, मेनिनजिस ना। तो देखिए हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक झिल्ली। देखिए हमारा क्या है, ब्रेन है ना, इस ब्रेन है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम है मेनिनजिस। मेनिनजिस ब्रेन नो, जो कि आंतरिक कवच बनाती है, क्या करती है, आंतरिक कवच बनाती है। जो झिल्ली होती है ये क्या करती है, आंतरिक कवच बनाती है। आंतरिक कवच का मतलब ना कि देखो, आंतरिक कवच का मतलब कि अंदर हमें अंदर वाला जो भाग रहता है हमारा जो ब्रेन है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो झिल्ली का मतलब ही होता है सुरक्षा प्रदान करना ना, तो इसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, एक मेनिनजिस, मेनिनजिस मतलब झिल्ली जो होती है क्या करती है, हमारा जो ब्रेन है ना उसको क्या करती है, चारों तरफ से घेरी रहती है, जो सुरक्षा प्रदान करती है ना। अगर ये खराब हो जाता ना है तो मेनिनजाइटिस ना, ये हमारा जो खराब हो जाती है झिल्ली, तो हमारा हो जाता है मेनेंजिस्टिस ना, मेनेजिस्टिस, मतलब कि ये हमारा एक रोग है, जो कि ये हमारी झिल्ली खराब हो जाती है। मेनिनजिस झिल्ली को खराब होने पे हमारा मतलब कि मेनिनजिस्टिस मतलब कि एक रोग है, इसको ये बन जाता है हमारा, अगर ये झिल्ली खराब हो जाती है, ठीक है। आई गाइस, क्या होता है हमारा नेक्स्ट, क्या होता है देखो हमारा, आप देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या ब्रेन है, ब्रेन के जो कि बा आवरण है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है ना, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर के बा वाला जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कल बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, ठीक है। स्कल बोलते हैं मतलब कपाल बोलते हैं, ठीक है, कपाल बोलते हैं। कपाल के भी अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी। कपाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रेनियोलॉजी, ठीक है। तो हमारा पूछेगा कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, तो न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ स्कल, स्टडी ऑफ कपाल तो क्रेनियोलॉजी, ठीक है। अब देखो हमारे ब्रेन में ना हमारे ब्रेन में तरल पदार्थ पाया जाता है, हमारे ब्रेन में क्या पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है ना, जो कि सेरेब्लर फ्लूइड होता है, जो कि सेरेब्लर फ्लूइड होता है हमारे किस में पाया जाता है, ब्रेन में। एक ऐसा होता है ना, हल्का सा वाइट और पीला, हल्का सा वाइट और पीला होता है, ठीक है ना, हल्का सा वाइट और पीला होता है गाइस। और उसके बाद देखिए इसी के अंदर जो सेरेब्रल जो फ्लूइड है ना, जो तरल है ना, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। क्या पाया जाता है हमारा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज पाया जाता है ना। उसके बाद देखो गर्ल्स, हमारा जो कि हमारा जो मैन का वजन कितना होता है, हमारे मैन का वजन कितना होता है हमारे 1300 से लेके 1400 ग्राम तक ना। इसी तरह गर्ल्स जो होती है उनका कितना होता है, मतलब कि 1250 से 1300 ग्राम तक। तो देखिएगा जो कि एक कहा जाता है, मतलब नहीं होता कि लड़कियों का वजन, मतलब लड़कियों का दिमाग कम है, तो दिमाग कम नहीं है, ये जो उसका वजन है, इसका वजन भार कम है, उनका उनका भार कम है, और उनका लेकिन बुद्धि कम नहीं है, ठीक है ना। तो दिमाग कम नहीं, उनका भार थोड़ा भार कम है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, उनका कितना होता है, 1250 से 1300 ग्राम तक होता है। अब देखिए टाइप ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने प्रकार होते हैं, ब्रेन के हमारे कितने प्रकार होते हैं, जो मस्तिष्क के प्रकार, ठीक है, मस्तिष्क के प्रकार, ठीक है। मस्तिष्क के कितने पर, 3 प्रकार होते हैं। देखो एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, प्रोसेनफेलोन ना, प्रोसे
प्रोसेनसेफलोन ना, इसी को बोलते हैं मीसेसोफोलोन, इसी को बोलते हैं रैम्बस रैम्बस सेफोलॉन ना, इसी को बोलते हैं प्रोसेनसेफलॉन और मीसेसेफलॉन, इसको बोलते हैं रैम्बससेफलॉन ना। इसी को किसे बोलते हैं, इसी को अलग नाम देगा, अग्र मस्तिष्क का नाम देगा प्रोसेनसेफलॉन, उसके बाद मध्य मस्तिष्क को दे देगा मीसेनसेफलॉन, उसके बाद पश्च मस्तिष्क को दे देगा रैम्बससेफलॉन। तो हम क्या करते हैं, तो हमारा ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क होता है, इसका अलग अलग नाम है प्रोसोसेफलॉन। अब म से देखो मिडिल, मिडिल मस्तिष्क का क्या होगा, म से होगा मिसेनोफेल सेफलान, उसके बाद रैम्बस सेफलान। ठीक है, अब देखो गाइस हमारा कि अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के देखो हमारा क्या होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम ना, क्या लिखा है सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं सेरिब्रम। उसके बाद क्या है थैलेमस ना, थैलेमस है, उसके बाद हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस है, और जो कि सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्रेन ना, बिगेस्ट ब्रेन कौन सा होता है ना, सबसे बड़ा ब्रेन कौन होता है हमारे, तो अग्र मस्तिष्क होता है, जिसको प्रोसेफेरल कहते हैं, अग्र मस्तिष्क होता है। अब मध्य मस्तिष्क में क्या पढ़ेंगे हम, मध्य मस्तिष्क में देखो आता है कार्पोरा गार्डिजेनिमी गार्डिजेमिना ना, कौन होता है कार्पोरा गार्डिजेमिना, ठीक है ना, कार्पोरा गार्डिजेमिना। उसके बाद सेरेब्रल, सेरेब्रल यहाँ पे क्या सेरेब्रम है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पे आता है कार्पोरा गार्डिजेमिना, उसके बाद सेरेब्रल पोडिकल, सेरेब्रल पोडिकल, ये क्या हमारा स्मॉलेस्ट ब्रेन है। तो स्मॉलेस्ट ब्रेन हमारा कौन कहेगा, मध्य मस्तिष्क। अब बिगेस्ट ब्रेन कौन होता है, अग्र मस्तिष्क। और उसके बाद देखिए पश्च मस्तिष्क में कौन होते हैं, देखो पश्च मस्तिष्क में हम क्या पढ़ते हैं, सेरेब्रम को कहते हैं प्रम मस्तिष्क, और सेरेबेलम, सेरेबेलम है जो ना, इसको क्या कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मतलब कि पश्च मस्तिष्क, मतलब पीछे वाला मस्तिष्क जो होता है। तो गाइज हमें यही पूछ देगा सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो हमें याद रखना सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या होता है हमारा बेलम ना है, तो क्या हमारा होता है सेरिबेलम हमारा होता है पश्च मस्तिष्क, और सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है मेडुला ऑब्लोगाटा, अब उसके बाद क्या होता है मेडुला ऑब्लोगाटा होता है, उसके बाद होता है पोन्स ना। तो आइए गाइज हम क्या पढ़ते हैं पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। देखिए अग्र मस्तिष्क हमारा है जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क ना, इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क ना। अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क ना। देखो सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क को, आपको बताए थे ना कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है, फिगर में भी समझा देंगे आप लोग को। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। आ देखो सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम पाया जाता है, और सेरेब्रम इसमें पाया जाता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम मध्य में पाया जाता है, और सेरेबेलम जो होता है लास्ट वाला वो किन में, पक्ष में पाया जाता है। और सेकेंड वाला हम जाते हो ना, सेरेब्रल था, सेरेब्रल और सेरेबेलम, सेरेबेलम पक्ष में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं ना, सेरेब्रम का तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है हमारा सेरेब्रम ना। सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में ही पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में पहले पाया जाता है सेरेब्रम, सेरेब्रम में यही क्या होता है, सेरेब्रम जब पाया जाता है तो वही क्या होता है ना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है कौन, सेरेब्रम। देखो यह संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3% भाग घेरे रहता है। जितना हमारा संपूर्ण मस्तिष्क है ना, पूरे मस्तिष्क का हमारा 2/3% भाग क्या करता है, घेरे रहता है। सेरेब्रम जो होता है संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3% भाग क्या करता है, घेरे रहता है ना। अब देखो ये गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। देखो ये क्या करता है हमारा सेरेब्रम जो होता है, ये संपूर्ण मस्तिष्क को, जितना हमारा मस्तिष्क उसका 2/3 भाग क्या होता है, घेरे रहता है। संपूर्ण मस्तिष्क है हमारा ना, इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग, 2/3 भाग यही घेरा रहता है कौन, सेरेब्रम। ये गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं लोब, क्या कहते हैं लोब, इसको लोब कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं गाइस, देखिए ये हमारा क्या है, ब्रेन है ना, ये हमारा क्या है ब्रेन में, तो ब्रेन है क्या है, ब्रेन के पार्ट है ना, ब्रेन के पार्ट है। तो देखो हमारा क्या है ना, फर्स्ट क्या है, सबसे बड़ा वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। उसके बाद देखो हमारा जो कि
मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क ना। तो हमारा इस तरह है। तो अग्र मस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम, जो लोब पाई जाती है, जो लोब पाई जाती है ना, एक खंड है, 4 खंड है, 3 खंड है, एक है नीचे का टेम्पोरल लोब। तो इसमें जो लोब पाई जाती है, देखो सबसे आगे वाला कौन सा पाया जाता है, फ्रंटल लोब ना। सेरिब्रम में सबसे आगे वाला भाग जो होता है ना, फ्रंटल लोब, जिसको बोलते हैं बुद्धिमत्ता, जो हमारे आगे की होती है ना, आगे वाला जो की ललाट वाला, उसी को क्या कहते हैं हमारा फ्रंटल, फ्रंटल लोब, जिसी को बोलते फ्रंटल मतलब ही ललाट होता है, ललाट वाला जो आगे का भाग होता है मेरा ना, तो उसी को बोलते हैं फ्रंटल लोब। उसके बाद मध्य वाला जो होता है पेरिएटल लोब, ठीक है, मध्य वाला जो होता है ये वाला पेरिएटल लोब। उसके बाद एक नीचे वाला होता है आकुपिटल लोब, ठीक है। उसके बाद इसको टेम्पोरल लोब, नीचे वाला जो होता है इसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं ना। अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में होता है। अब आइए गाइस देखते हैं हमारा जो फ्रंटल लोब होता है, जो हमारा बुद्धिमत्ता होता है, लोब जो कि खंड होते हैं ना, तो जो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ललाट बोलते हैं या तो अग्र लोब बोलते हैं ना, अग्र लोब ना, ललाट बोलते हैं या तो अग्र लोब। अग्र मस्तिष्क है ना, तो वही करा कि अग्र मस्तिष्क में होता है। देखो फ्रंटल लोब है ना, उसी को बोलते हैं अग्र लोब, जिसको ललाट बोलते हैं। तो देखो ये क्या होता है ना, जो आईक्यू लेवल से संबंधित होता है, जो सामने वाला हमारा ब्रेन होता है, जो सामने वाला हमारा ब्रेन होता है ना, वो किससे संबंधित होता है, हमारा आईक्यू लेवल से संबंधित होता है, ठीक है ना। देखिएगा ये जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ये है, उसके बाद ये मान लो, ठीक है, ये इसके बाल है, ठीक है, इसके बाल है, ठीक है ना। ये देखो ये है, इसके बाल है, देखो ये सामने वाला जो है ना ललाट, ये वाला ललाट है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो ललाट है ना, इसको बोलते हैं अग्र लोब। ये कहता है आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल से संबंधित होता है, आईक्यू लेवल का पता यही चलता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, जो फ्रंटल लोब होती है ना, ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है, हमारा व्यक्तिगत, हमारी व्यक्तिगत, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, हमारा जो पर्सनालिटी है यही डेवलपमेंट करती है। हमारा पर्सनालिटी मतलब कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे हमारी पर्सनालिटी है, कैसे हम दिख रहे हैं, कैसे मतलब क्या पहन रहे हैं, कैसे, तो उसका क्यों कौन सा वो मतलब ये फ्रंटल लोब जो होती है ना, ये इसका मतलब कि निर्माण करती है, ठीक है। आप देखो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, समस्या का समाधान इसी को कहते हैं। देखो आईक्यू लेवल, इसी तरह देखो इसको क्या कहते हैं, आईक्यू लेवल से संबंधित है, और जिसका आईक्यू लेवल तेज रहेगा वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ऐसे ही याद कर लेते हैं कि क्या आईक्यू लेवल से संबंधित है, और जिसका आईक्यू लेवल क्या है कि तेज रहेगा वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेगा, समस्या का समाधान कर लेगा। तो समस्या के समाधान से भी संबंधित है हमारा फ्रंटल लोब। और उसके बाद देखिए क्या होता है, वस्तु की पहचान करना, वस्तु की पहचान करना, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु हम देखे हैं, उसके बाद भूल गए, लेकिन बाद में हम पहचान गए हैं कि यार किसी को देखे हैं, कभी भूल गए यार तुमको कहीं देखे थे, तो पहचान करना, पहचान करने का काम क्या करते हैं, फ्रंटल लोब करती है। तो नहीं कहते कि तुम अपने दिमाग पे जोर लगाओ, आज पता करो कि हमें तुम कहाँ देखे थे, लोग नहीं कहते अपने दिमाग पे जोर लगाओ, पता करो कि हमें तुम कहाँ देखे थे। तो वही दिमाग का जो ना कि जो फ्रंटल लोब है, इसी पे तुम जोर लगाओ, अपना जो फ्रंटल लोब है ना, इसी पर देखो। तो ये क्या करती है हमारा ना, ये हमारी वस्तु की पहचान करने का काम भी करती है, ठीक है। आप देखो उद्दीपन नियंत्रण करती है, जैसे किसी ने गाली दे दिया, तो किसी ने गाली दे दिया तो हमें गुस्सा आ गई, गुस्सा आ गई तो उसको नियंत्रण करने का काम कौन करती है, जैसे कोई गाली दे रहा है ना, तो उसमें मतलब कि अब कोई मार दिया तुम्हारे एक गाल पे, तो तुम्हारे अंदर गुस्सा आ रहा है, उद्दीपन उड़ रहा है कि मन का मतलब मन कर रहा है कि इसको हम भी मार दें ना। तो क्या करें, उसी को क्या करती है, नियंत्रण करती है, नहीं बाबा नहीं रहने दो, ठीक है ना। कोई गाली दे रहा है ना, तो क्या करते, तुम गुस्सा बढ़ेगा कि इसको मार दें, लेकिन क्या कर उसको नियंत्रण करेगी, ये फ्रंटल लोब जो होती है नियंत्रण करेगी, और कहेगी नहीं नहीं जाने दो, गाली से कुछ नहीं होता है, ठीक है, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, ठीक है, तुम्हारा काम है पढ़ाना, पढ़ के आगे बढ़ना, बस तुम अपना देखो, छोड़ो जाने दो, गाली दे रहा है कोई कुछ भी कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो हमारा नियंत्रण करती है ना, इसका काम करती है। अब देखो क्या होता है, दिशा दूरी की पहचान करना, किसी किसी दिशा दूरी की पहचान करना, कि हमें जा रहे हैं, पूर्व में चले गए, दक्षिण में चले गए, पश्चिम में चले गए, फिर उधर से आए, फिर हमें याद है कि ऐसे ऐसे गए थे, तो इसका मतलब फ्रंटल लोब ही होती है, जिसको आईक्यू लेवल से संबंधित है, तो यही सब पता करना होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, फ्रंटियल लोब होता है, जो देखो फ्रंटियल लोब, ये क्या होती है, देखने और स्पीच बोलने का पावर देती है। जो फ्रंटियल लोब होती है ना, जो किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, देखने और स्पीच देने का, स्पीच देने का मतलब कि हमें क्या करती है, बोलने का, देखने और बोलने का पावर देती है, कौन हमारा, देखो ऐसे इसको कहते हैं कि देखो प से क्या होता है, पेरिटोरल लोब ना, प से क्या होता है, पेरिटोरल लोब, ये क्या करती है, प से पेरिटोरल लोब, प से क्या करती है, पावर देती है, पर से हमें क्या देती है, पावर देती है, किसका, विजुअल और स्पीच, मतलब क्या करते हैं, देखने का, देखने का और क्या, बोलने का।
तो देखने का और बोलने का पावर हमें कौन देता है? प से पावर देता है देखने और बोलने का, प से पावर, प से पेरिफेरल लोब। तो देखने और बोलने का कौन पावर देता है? पेरिफेरल लोब देता है ना। अब देखो क्या होता है टेम्पोरल लोब ना, जिसको बोलते हैं मेमोरी स्टोरी, याददाश्त संचय। जो टेम्पोरल लोब होती ना, यही हमारी को जो याददाश्त है ना उसको क्या करती है ना, संचय मतलब याददाश्त को हमारी क्या है कि रखे रहती है, मतलब याददाश्त हमारी रहती है उसी में। इसको मेमोरी स्टोरिंग बोलते हैं। मेमोरी स्टोरिंग मतलब मेमोरी में इकट्ठा करके रखी रहती है। हमें याद है कि वो चीज़ हम कहाँ रखे से हमारी याददाश्त नहीं कहते कि यार तुम भूल जा रहे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या। तो जो बोल रहा है ना कि मतलब याददाश्त संचय करके रखती है, जो कोई बता दे यार मेरे को याद है ये चीज़ मैं कहाँ रखा था, ठीक है ना। तो एक याददाश्त संचय करती है, तो टेम्पोरल टिप होती है। अब देखो ट से टेम्पोरल लोब ये कहती है तुरंत बताती है, तुरंत मतलब ट से टेम्पोरल, ट से क्या होता है तुरंत। तुरंत क्या बताएगी? अदास। अदास को क्या करती है? अदास क्या होता है? तुरंत होता है। तुरंत अदास को क्या करेगी? यह संचय कर लेगी। अब देखो भाषाओं की समझने, देखो तुरंत कोई बोल रहा है, तुरंत अगर कोई बोल रहा है ट से टेम्पोरल, ट से तुरंत, तुरंत कोई बोल रहा है, कोई भाषा कोई बोल दिया, तो हमें उसको क्या है समझने की, भाषाओं की समझने की हमें क्या है कि ज्ञान देती है। हमें भाषा को समझना कैसे है, कैसे क्या करना है, उसको वो कौन सा काम करता है? हमारा टेम्पोरल लोब करता है। भाषा को समझने का कार्य कौन करता है? टेम्पोरल लोब करते हैं। अब देखो आइकोपिटल लोब, आइकोपिटल लोब क्या होता है ना, ये हमारा रंगों की पहचान करता है। जैसे कि कई शादी में चले गए, कोई लड़का है जो कि मतलब कोई अच्छा कपड़ा पहना है, तो हमें बाद में आया कि हम क्या, हमें अरे यार वो यार वाइट ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन कलर का पैंट पहना था यार, हमें ऐसा मतलब क्या उसका रंग का पहचान कर रहे हैं हम, करें ना कि वो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ग्रे कलर का पैंट पहना था, ब्लैक कलर का शर्ट पहना था और वो बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। ब्लैक जूता पहना था, ब्लैक चश्मा लगाया था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा क्या रंगों की पहचान करने का काम हमारा कौन करवाती है? आइकोपिटल लोब कहलाती है ना। उसके बाद डायरेक्शन बताती है। देखो डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन बताने का काम, जैसे हम जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में आया कि अब हमें पूरब जाना है, बाइक से जा रहे हैं, हमें याद है कि दक्षिण जाना, तो यही मतलब इसका डायरेक्शन कौन बताती है? आइकोपिटल लोब जो होती है, ठीक है ना। अब देखो गहराई, जो कि गहराई के बारे में यही बताती है, जैसे जा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और गहराई के बारे में बताती है तभी ना। जैसे हम जा रहे हैं, गिर गए, गाढ़ा था किसी गिर गए, तो कोई अरे यार गड्ढा था गिर गए, तो गहराई के बारे में अब जा रहे हैं और जो गहराई देखे हम नहीं उतर पाए, हम बोले थे यार गड्ढा था इसलिए नहीं हम उतर पाए, इसका मतलब गहराई देख रहे हैं तभी। तो इसका कौन? आइकोपिटल लोब जो होती है ना, वो इसको पता लगाती है ना, आइकोपिटल लोब, ठीक है ना। ऑक्सीपिटल लिखा है, आइकोपिटल या ऑक्सीपिटल, ठीक है ना। दूध मतलब दूरी का ज्ञान कराती है। देखो हम चल दिए, जा 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 रहे हैं, तो नहीं करा भाई तुम चले जा रहे हो, तो कोई पूछता है भाई तुम कितना दूर से पैदल आ रहे हो, तो हम बोलते हैं कि भाई 2 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं? दूरी का भी ज्ञान लगाते। तो जो हमारे अभी बोले हम ना, अभी बोले अपने दिमाग से 2 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहा हूँ, तो आपको पीटर लो भी मतलब इसको क्या कर रही है? बता रही है, ठीक है ना। और चेहरों की पहचान करना, चेहरों को पहचान करना, देखो ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल लोब जो होती है इसका इसका भी काम होता है क्या? चेहरों को पहचान करना, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? थैलेमस, हाँ। थैलेमस देखो इसी तरह, थैलेमस ठंडा गरम रस, थैलेमस ठंडा गरम रस। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? इसको याद करेंगे। थैलेमस का क्या होगा? ठंडा, और क्या होता है? गरम, ठंडा गरम। ठंडा गरम का पता लगाते हैं। देखो कोई रस ला दिया, रस क्या होता है? ठंडा होता है। और उसके बाद कोई रस ला दिया, ठंडा होता है। उसके बाद फिर कोई रस गरम भी होता है, ठीक है। जैसे कि चाय ला दिया, चाय क्या गरम चाहिए, तो ना हमें ठंडा गरम। तो थैलेमस ठंडा गरम रस, थैलेमस ले ठंडा गरम रस। तो इसे हम इसी को याद कर लेंगे। ट्रिक है क्या है कि थैलेमस, तो हमें याद रखना चाहिए। थैलेमस आ गया, ठंडा या गर्म का एहसास कराता है। ठंडा और गर्म का एहसास कौन कराता है हमें? ठंडा और गर्म का एहसास कौन कराता है? हमारा थैलेमस कराता है, ठीक है ना। थैलेमस ठंडा और गर्म का एहसास कौन कराता है? हमारा थैलेमस कराता है। थैलेमस ले ठंडा गरम रस, ठीक है। हमें इस तरह क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो फिजिकल पेन, जो शारीरिक दर्द होता है, चोट लगना ना, और उसके बाद क्या है कि चोट लगना, खेल रहे हैं अभी चोट लग गई, जा रहे हैं अभी खेल रहे हैं, पता चला कि चलिए क्रिकेट खेलने, वहाँ पे गए, गोड़ क्या बेउच गया, मेरा गोड़ में चोट लग गई, शारीरिक दर्द हो रहा है। कोई खेल के आ रहे हैं भाई, कभी नहीं खेलने जाते हैं, जाके खेलने चले गए, शारीरिक दर्द हो रहा है, तो ये कौन करता है? थैलेमस करता है ना, थैलेमस। तो इसे ना थैलेमस का भी काम करता है शारीरिक दर्द को पहचान करना, चोट लगना, तो मतलब समय मतलब कि यही काम करते हैं हमारा थैलेमस जो होती है।
थैलेमस होता है, ठीक है। उसके बाद ये थैलेमस, लो ठंडा गरम रस, इस तरह में याद हो गया। थैलेमस में ठंडा व गरम का एहसास कराता है थैलेमस। और उसके बाद शारीरिक दर्द का भी, चोट लगना, खेलते समय चोट लगी तो उसका भी यही हमें एहसास दिलाता है थैलेमस। अब देखिए गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस इसलिए आपको इतना बताना है कि क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है ये भी है, ठीक है। हाइपोथैलेमस देखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ थैलेमस में क्या था, थैलेमस लो ठंडा गरम रस। अब हाइपो लग गया मतलब कि ज्यादा गर्म, ज्यादा गर्म हो गया तो मतलब तापमान बढ़ गया। हाइपो मतलब लग गया, हाइपोथैलेमस मतलब कि हाँ, मतलब थैलेमस गरम, हाइपो मतलब ज्यादा, ज्यादा गर्म, शरीर का तापमान गया तो क्या कहते हैं, शरीर का तापमान कहते हैं इसको। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, शरीर का तापमान कहते हैं, ठीक है गाइज। तो हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, शरीर का तापमान कहते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है ना, यही कहता है, शरीर का तापमान कहते हैं, शरीर का तापमान यही नियंत्रण करता है, ठीक है। देखो मनुष्य में कितना होता है हमारा तापमान, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अभी पूछे सेल्सियस में तो 7 मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। और 37 सेल्सियस होता है मनुष्य का तापमान, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जो कि तापमान, इसी को क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं, तापमापी कहते हैं। तो ये हमारा शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। हमारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, तो इसको नियंत्रण करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ना। हाइपो पीयूष पीयूष जो जो पीयूष ग्रंथि ना होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि को। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि को जो कि कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में, जैसे नेक्स्ट वाले उसमें बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखो ये होता है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, नियंत्रण करता है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। भावनाओं का केंद्र होते हैं, देखो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, भावनाओं का केंद्र होता है। किसी से लगाव होना, जिससे नहीं बोलते प्यार का भी इसको कहते हैं। प्यार का मतलब कि प्यार, प्यार वाली फीलिंग वो आना ना, इसी को कहते हैं। तो इसे जब प्यार वाला फीलिंग वाला तो भावना तो जागेगी ही, मतलब संभावना बात है कि भावना जागेगी, प्यार वाला फीलिंग हुआ। तो संभावना का केंद्र भी किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं ना। सबकी पसंद का काम, सबकी पसंद का, देखो आप जैसे प्यार वाली फीलिंग ला रहा है, तो जब प्यार वाली फीलिंग लाया तो लोग अपने पसंद का काम करेंगे। वो मतलब कि अरे यार उसको ये गुलाब का फूल दे दे, उसको दे दे, उसको ये गिफ्ट दे दे, उसका बर्थडे आ रहा है तो उसको ये करें। तो सबकी पसंद का काम वही करता है ना। प्यार में लोग पढ़ाई भी मन से करते हैं, ठीक है। तो सबकी पसंद का काम यही करता है ना। आप देखो प्यास लगना, हमें प्यास लगी है तो हमें किसको, हाइपोथैलेमस हमें बताता है। हाइपोथैलेमस बताएगा कि अब भूख, अब मतलब कि अब तुम्हें प्यास लगी है, भूख लगी है ना, अब तुम जाओ लेकर, मतलब कि मतलब यही एहसास दिलाता है। जब भूख लगी, अब हमें प्यास लगी, हमें अब क्या लगे, मतलब कि यूरिन भी लगी है, तो हमें क्या हाइपोथैलेमस ही बताता है, तो हमें जाओ और उसको बाद क्रिया करो। अब देखो क्या होता है, घृणा होना, किसी के बारे में गुस्सा होना, घृणा होना, कोई हमें गाली देकर चल गया, गुस्सा होंगे तो हमारा क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस ही क्या होता है, हाइपोथैलेमस ही हमें एहसास दिलाता है, क्या कहता है कि गुस्सा हो रहा है, घृणा, तो ये सब का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। आप देखो अग्र मस्तिष्क से पश्च मस्तिष्क जोड़ने वाला जो होता है ना, मध्य, आप देखो सही बात है। अब मिडिल का, मध्य का मतलब क्या होता है, देखो एक आगे है, एक बीच में है, एक पीछे है। तो बीच वाला का काम क्या होता है, आगे वाला का पीछे वाला दोनों को जोड़े रखना। तो अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। तो अब मस्त मस्तिष्क का बात पूछेगा तो हमारा अग्र मस्तिष्क को और क्या करता है, पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। आप देखो क्या होता है, मध्य मस्तिष्क के दो बताए थे आप लोग को, कब क्या बताए थे, कार्पोरा क्वाड्रीमेरा, क्वाड्रीमेरा क्वाड्रीजेमेरी लिखा था ना वहाँ पे, यहाँ पे क्वाड्रीमेरा, ठीक है। तो कार्पोरा क्वाड्रीमेरा लिखा है ना, यहाँ पे सेरेब्रल पंडिकुलर, पंडिकल ना, यहाँ पर होता सेरेब्रल पंडिकल ना, सेरेब्रल पंडिकल, यहाँ पर होता है कार्पोरा क्वाड्रीमेरा ना। तो ये दो बताए थे आप लोग को मस्तिष्क का भाग। ये क्या करता है, इसका काम होता है देखना सुनने में हेल्प करता है। ये जो होता है ना कार्पोरा क्वाड्रिगा और सेरेब्रल, ये हमारे देखने और सुनने में मदद करते हैं। इसको कोई बोल दिया तो हम सुन लिए, तो हमारा यही मदद कर रहा है हमें देखने, कार्पोरा क्वाड्रिगस और सेरेब्रल पॉडिकल, यही क्या था, हमारे देखने और सुनने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा हाइंड ब्रेन जो कि पश्च मस्तिष्क होता है। अब हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या होता है, पश्च मस्तिष्क होता है हमारा, इसको कहते हैं सबसे छोटा मस्तिष्क, लिटिल मस्तिष्क किसको कहते हैं, और सबसे बड़ा मस्तिष्क किसको कहते हैं, अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, अब इससे देखो, अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, बड़ा मस्तिष्क,
अब पक्ष मस्तिष्क को क्या कहते हैं? छोटा मस्तिष्क, ठीक है ना, छोटा मस्तिष्क। तो सबसे जो मतलब कि छोटा मस्तिष्क कौन है? हमारा पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को बड़ा मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है ना, इसे लिटिल ब्रेन कहते हैं। वही आप देखो यहाँ वहाँ पे सेरेब्रम था, यहाँ पे सेरेबेलम है, ठीक है। तो पूछेगा कि सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है पक्ष मस्तिष्क, तो वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। और सेरेबेलम पूछेगा तो ये हमारा पक्ष मस्तिष्क का भाग है ना। अब देखो ये सेरेबेलम का क्या कार्य होता है? ये इसको लाइफ ऑफ ट्री कहते हैं, जीवन का वृक्ष कहते हैं ना। जो इतना सेरेबेलम, तो पूछेगा जीवन का वृक्ष किसे कहते हैं? तो जीवन का वृक्ष हम किसको कहते हैं? सेरिबेलम को कहते हैं। जीवन का वृक्ष हम किसको कहते हैं गाइस? सेरिबेलम को कहते हैं जीवन का वृक्ष ना। शरीर का संतुलन बनाती है ना, शरीर का संतुलन बनाने वाला काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है ना, शरीर का संतुलन बनाती है। आप देखो सर, आप संतुलन बना रही है, शरीर का संतुलन बनाने का काम करिए। आप शराब के सेवन में क्या करती है ना, ये ब्लॉक हो जाती है। आप देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है देखिए। अगर जो सेरिबेलम जो होता है ना है, इसको बोलते हैं छोटा दिमाग, ठीक है ना। ये क्या करती है? हमारे शरीर को नियंत्रण करती है, ठीक है। अभी हम नींद नहीं आया तो क्या हमें अगर देखो अभी नींद आ रही है, अभी सो गए, सो के उठे एकदम फ्रेश है, नियंत्रण कर रही है शरीर को, ठीक है। अभी नींद आ रही है तो झोंक रही है, तो क्या करिए आप देखो क्या होता है। शराब जो व्यक्ति सेवन करता है शराब का, इसलिए कहते हैं शराब का सेवन मत, वो जब शराब का सेवन करता है ना, तो जो सेरिबेलन वाली जो होती है, जो सेरिबेलन, तो ऐसे देखो सेरिबेलन को इस तरह याद करना। शराब के बारे में पूछेगा, सेरिबेलन, जो शराब पिया उसको लेके बेलन मारो, लेके बेलन मारो। तो ऐसे करो कि जैसे लेके जो शराब पिया उसको लेके बेलन मारो, तो सेरिबेलन। तो पूछेगा शराब पी, जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसमें कौन सी, जो कि कौन सा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, जो कि क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। तो देखो हमारा जो कि सेरेबेलम, जो शराब पीता है ना उसे बेलन लेके मारा तो सेरेबेलन, सेरेबेलम जो होता है इसका क्या होता है? हमारा क्या होता है? सेरेबेलम जो ना उसका क्या होता है हमारा ना कि ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक हो जाता है तो शरीर के सेवन से प्रभावित करता है ना, शरीर के सेवन से क्या करता है? प्रभावित करता है। आप देखो अब क्या करेगा, अब व्यक्ति देखो दारू पी लिया है और सेरेबेलन, सेरेबेलन चीज़ क्या होगी? वो ब्लॉक कर गई। अब वो भाई जा रहा है, झूमे झूमे जा रहा है घर, कहीं नाली देखा गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया, क्योंकि भाई वो दारू पी लिया है। शरीर का संतुलन तो बनाती है हमारी, सेरेबेरन बनाती है। अब भाई से वो दारू पी लिया है और जो कि वो ब्लॉक हो गई है, तो शरीर का संतुलन तो बना नहीं रही, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। जब ब्लॉक हो चुकी है तो शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है, तो इधर उधर लोग करते हैं, तो सेरेबेलन, और जो दारू पिया उसको लेके बेलन से मारे, ठीक है। बोलने में भी सहायक होती है, बोलने में भी सहायक होती है। आप देखो बोलने में सहायक क्यों होती है? देखोगे गाइस सभी लोग जानते हैं, सभी लोग के गांव में होता है, जो व्यक्ति अगर जो दारूबाज थोड़ा सा है, दारू पी लिया, आएगा भाई ऐसा खूब भाषण देगा, इतना भाषण देगा, ऐसा भाषण देगा, ऐसा लगेगा कि पूरा सोचो मत वो क्या क्या बोल देगा, और वो पूरा बोलता ही रह जाएगा। लोग कहेंगे चलो ठीक है तुम सो पी लिए हो, चलो जाओ सो, जाओ सो, नहीं मानने वाला हो, ठीक है, अरे तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा, तुम जाओ मैं सो जाऊंगा, ऐसे करेगा, इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, इतना बोलेगा। तो ये बोलने में भी क्या करता है? सेरेबेलन जो होता है बोलने में भी ये सहायक देता है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता है? ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक हो जाता है तो कोई कोई व्यक्ति क्या करता है? बहुत बोलता है, कोई कोई व्यक्ति जाता है पी के बस आराम से सो जाता है। तो ये याद रखना है हमारे, ठीक है। सेरेबेलम के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट गाइस क्या होता है? मेडुला ओब्लागाटा ना, मेडुला ओब्लागाटा, इसका नाम बहुत मस्त है, मैं अच्छा लग रहा है, मेडुला ओब्लागाटा, मेडुला ओब्लागाटा। ये क्या होता है ना? बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। हमारी जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला कौन होता है? आप देखो जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? देखो जैविक क्रियाएं दो होती है, एक होती है जैविक क्रियाएं जो कि आवश्यक जैविक क्रिया होती है, एक से होता है मतलब सहायक जैविक क्रियाएं। आवश्यक मतलब कि भाई रहना चाहिए। अब हमारा हार्ट जो है कि हार्ट हमारा जो कि बीट कर रहा है ना, तो हमें हमेशा बीट करना चाहिए, ठीक है ना। इस पर हम सांस ले रहे हैं, श्वसन ले रहे हैं ना, तो हमेशा हमें लेना चाहिए। अगर बंद हो गई, अब हार्ट क्या बीट कर रहा है तो कहे अरे भाई बीट कर रहे हैं और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। हम सांस ले रहे हैं, सांस बोलेगी अरे थोड़ा रुक जाते हैं, कभी से ले रहे हैं थोड़ा तो करेंगे। अब देखो डाइजेशन सिस्टम हमारा पाचन बना चाहिए, का पाचन बन रहा है, जो हम खाना खाने हमारा पाचन क्या कि बन रहा है, तो क्या कहेगा अरे थोड़ा रुक जाते हैं बाद में पाचन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसी बात नहीं है, ये आवश्यक जैविक क्रियाएं होती है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी, मतलब समझो कि अगर ये है तो हम लोग जी रहे हैं। बस जिस दिन ये ब्लॉक हुई, बंद हुआ, हम इस दुनिया से चले गए, ठीक है ना। तो हमेशा काम करनी चाहिए, ये जो होती है ना हमारा आवश्यक जैविक क्रिया, ये हमेशा कार्य करनी चाहिए।
मेडुला ऑब्लिगाटा क्या होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है जो कि जैविक क्रिया को नियंत्रण करता है। ओविला मतलब मेडुला ऑब्लिगाटा जो कि जैविक क्रिया को नियंत्रण करता है। एक होता है हमेशा काम करनी चाहिए, एक होता है सहायक होती है। देखो सहायक मतलब जैसे हिचकी, हिचकी आ गई अभी चली गई, और कोई मतलब नहीं है। डकार आई डकार चली गई, उबासी आई उबासी चली गई, उल्टी हो गई उल्टी उल्टी हो गई उल्टी चली गई, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद देखो आँख मतलब आँख का झपकना, आँख हम झपका रहे हैं, आँख झपका रहे हैं फिर बंद कर दिए, फिर झपका रहे हैं फिर बंद कर दिए, तो ये सब क्या सहायक है, ये सब सहायक। उल्टी हो रही है उल्टी चली गई, तो ये सब क्या देखो, छींक आई छी छी आई फिर नहीं आएगी, तो ये सब क्या होता है हमारी सहायक होती है। सहायक ये होती है सहायक जैविक क्रियाएं होती है। और जो हमको क्या कि हमेशा क्या होता है हमारा हमेशा काम करना चाहिए, हमेशा काम करनी चाहिए, वो हमें क्या होती है आवश्यक जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है ना। और देखो कौन कौन सा शोषण तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारा श्वसन तंत्र, सही बात है श्वसन तंत्र हमारा क्या हमेशा काम करना चाहिए। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा काम करना चाहिए। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्लेमेटरी सिस्टम, जो हमारा उत्सर्जन कम में भाई रुक जाएगा तो मरी जाएगा तो कोई भी हो इसमें से। डाइजेशन सिस्टम, ठीक है ना। ब्लड बह रहा है हमेशा डेली, मतलब डेली फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी में। ब्लड क्या है कि अभी जम जाएगा अभी रुक जाएगा तो आदमी मर जाएगा। डाइजेशन भी हमारा, पाचन भी हमेशा होना चाहिए, ठीक है। पाचन के कार्य भी हमेशा लगातार होना चाहिए। अब गाइस एक नेक्स्ट था जो कि ये इसमें मध्य मतलब पक्ष मस्तिष्क के बारे में था, पोन्स ना। पोन्स का भी कार्य क्या होता है, शोषण तंत्र को नियंत्रण करना। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र होता है ना, उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, हमारा पोन्स करता है। तो क्या करता है, शोषण तंत्र को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, हमारा पोन्स करता है ना। आप देखिए गाइस नेक्स्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं मेरू रज्जी, मेरू रज्जी जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जी। ये देखो गाइस क्या होती ना, देखो मेरुरज्जी क्या होती ना, ये क्या होती है ना, मोटी पेशी होती है। क्या होती है, जो कि हमारा मेरुरज्जी होती है ये मोटी पेशी होती है ना, जो कि मस्तिष्क के संदेशों को ग्रहण करता है। जो मेरुरज्जी जो होती है, देखो ये हमारी है, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो कि ये हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन है, यहाँ से निकली, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से निकली, ये निकली, तो ये हमारी क्या है ना, स्पाइनल मतलब कि क्या है, मेरुरज्जी है, स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड है ना, मेरुरज्जी है ना, ऐसे निकली। तो क्या होता है, मोटी पेशी होती है, जो कि हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ से क्या है मोटी पेशी होती है, ठीक है, मोटी पेशी होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मस्तिष्क के संदेश को ग्रहण करती है। आप देखो यहीं से क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को संदेश देती है, हमारे मस्तिष्क को संदेश देती है यहीं से। ये हमारा क्या मस्तिष्क है, यहाँ से देखो क्या होती है, यहीं से जाती है थोड़ा सा मोटी, यहीं हमारे मस्तिष्क को क्या करती है, संदेश देती है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस, तुम एक काम करो, मतलब कि फीलिंग्स जगाओ, भूख लगना न गुस्सा न, हाइपोथैलेमस को दे देती है। उसके बाद फिर थाइलेमस होता है, जो भी कार्य क्रिया करती है वो कहते हैं तुरंत ये करती है हमारा, जो कि स्पाइनल कोड होती है ना, ये तुरंत मस्तिष्क को संदेश देती है। तो पूछता है एग्जाम में कि मस्तिष्क को संदेश देने वाला कौन सा होता है, तो स्पाइनल कोड होता है ना, मेरुरज्जी बोलते हैं इसको। आज प्रतिवृत्ति क्रियाओं को नियंत्रण करता है ना, रिलैक्स रिएक्शन, जो कि देखो रिलैक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं ना, जैसे देखिए हम जा रहे हैं, अचानक हमारे क्या वो कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभ गया तो ये क्या होता है, इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। अचानक देखो कांटा चुभ गया, उसके बाद सुई चुभ गई, तो इसको क्या करता है ना, इसी को बोलता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स रिएक्शन ना, अचानक होने वाली प्रतिक्रिया को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना, नियंत्रित करता है। गर्म बर्तन को छुआ, अभी गर्म बर्तन है, कोई तेल गर्म बर्तन को छू लिए, अब तुरंत छोड़ दिए, तुरंत झटका गई, तो उसको क्या करता है, बाद में नियंत्रण कर लेता है। तो क्या करता है, स्पाइनल कोड होता है। देखो अब वही होता है, अचानक चीज कोई छू लिए, तुरंत स्पाइनल कोड जो होती है तुरंत दिमाग तक ले जाती है, दिमाग तक जाके झटका लगा तुरंत। अब देखो जा रहे रास्ते में, अब तो कांटा चुभ गया, और तुरंत तो बात तो स्पाइनल कोड क्या करती है, तुरंत इसको दिमाग तक भेजती है, ठीक है, तुरंत दिमाग तक जाता है। तो क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को संदेश देने का कार्य यही करती है, क्यों आई लग कांटा चुभ गया, अब हमें तो गर्म पानी है उसमें हाथ डाल दी, तुरंत हमें मालूम है अरे यार गर्म पानी था तुम बताए नहीं यार मेरा, तो क्या करती है स्पाइनल कोड जो मेरुरज्जी होती है ना, वही इसको क्या करती है, बताती, कंट्रोल करती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो गाइस हमारा क्या होता है, न्यूरॉन, जो कि इसके पहले भी चैप्टर में आप लोग को बता चुके थे, ठीक है, अभी भी आगे बता देते हैं। न्यूरॉन जो है तंत्रिका होता है ना, न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका होता है, मस्तिष्क की संरचना और क्रियात्मक इकाई होते हैं ना। न्यूरॉन जो कोशिका होती है, ये हमारे मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का संरचना और क्रियात्मक इकाई जो होती है ना, वो क्या होता है, न्यूरॉन करता है ना। तो
न्यूरॉन क्या है कि पता लगा, मतलब कि इसकी क्रियाओं को पता लगाता है। देखो इसकी पुनर्जनन क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। आपको बता देते हैं यकृत की पुनर्जनन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसकी पुनर्जनन क्या होती है कि सबसे कम होती है। और इसके देखो सबसे कम होती है, इसीलिए बोलते हैं कि दिमाग हेलमेट लगा के चलो भाई, अभी हेलमेट नहीं लगाओगे अभी एक्सीडेंट हो गया, गिर के दिमाग में चोट लग गई ना, तो जो कि न्यूरॉन होता है ना वो मतलब कि एक बार खराब हुई फिर बनेगा नहीं। इसकी पुनर्जनन क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, कहो तो लेस जनरेशन पावर होता है। इसीलिए कहते हैं दिमाग में चोट लगी तो कभी जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए और उसके बाद इससे क्या होता है, इनमें विभाजन नहीं होता है। अब इसमें विभाजन कहाँ से होगा भाई, देखो ब्रेन है, अब ब्रेन है, पूरा ब्रेन है हमारा, जो कि इसमें ब्रेन में पाई जाती है। ये हमारा क्या है, ब्रेन है मान लो। ठीक है, ये ब्रेन है, ये था ब्रेन है, अंदर अंदर का भाग है ना, ये हमारा क्या है, ब्रेन है। ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। अब देखो इसमें क्या है, न्यूरो तंत्रिका पाई जाती है, इसमें तंत्रिका पाई जाती है, ऐसे तंत्रिका पाई जा रही है। तो क्या ये विभाजन, इसमें विभाजन कहाँ से होगा, इसमें विभाजन, ये पुनर्जनन क्षमता होता ही नहीं तो विभाजन कहाँ से होगा ना। तो यही तो मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है ना। अब देखो इसका देखो क्या होता है, ये देखिए हमारा क्या है, वो क्या है, न्यूरॉन का की जो स्ट्रक्चर है। देखो ये न्यूरॉन है, फिर यहाँ से जुड़ा है, फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन जुड़ा है, फिर यहाँ से जुड़ा है, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, अब फिर यहाँ से जुड़ा है, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा है, फिर ऐसे करके जुड़ा है। तो आइए बताते हैं जो जुड़े रहते हैं बीच में उसको क्या क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना, न्यूरॉन का है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पाया जाता है ना, इस भाग को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। तो फिगर दे देता है ग्रुप डी में हमारे, क्या करता है, फिगर भी दे देगा, फिगर दे के पूछेगा कि इस भाग को क्या कहते हैं, इसको भाग को कहते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे बीच में क्या होता है, केंद्रक ना। केंद्रक में क्या है, केंद्रक के चारों तरफ जो पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, सोमा, या तो सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी ना। तो हमारे ये जो कोने वाला भाग इसको डेंड्राइट कहते हैं। और केंद्रक है, केंद्रक को जो कि चारों तरफ है, केंद्रक के चारों तरफ उसको सोमा बोलते हैं, या तो सेल बॉडी बोलते हैं। अब देखिए ये जो होता है ना, अब ये देखो ये जोड़ा रहता है ना, ये देखो जोड़ा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम ना, इसको स्वान सेल बोलते हैं। इसको क्या, स्वान सेल बोलते हैं। तो पूछ देगा कि इसको क्या बोलते हैं, स्वान सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये जो जुड़ा रहता है, जो जुड़ने वाला भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, नोड ऑफ नाइवियर, नाइवियर की नोड बोलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा नाइवियर की नोड्स, फिगर दे देगा, फिर यहाँ पे लिख देगा ए, यहाँ पे ये बताओ इसकी आते क्या है, नाइवियर की नोड्स ऑफ नाइवियर ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो कि तंत्रिका फिर आ गई, पीछे वाला जो भाग है इसका, यहाँ तक जो जोड़ने वाला काम करता है, यहाँ तक इस भाग को कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं ना, एक्सोन या एक्सोन। ठीक है ना, एक्सोन कहते हैं। ठीक है, या तो एक्सोन कहते हैं, जो भी कहिए आप लोग, एक्सोन होता है, एक्सोन। ठीक है ना, तो इसको भाग को क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। आप देखो ये हमारा तंत्रिका तंत्र का क्या है, पिछले वाला भाग है। और यहाँ पे देखो दूसरी तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर देखो ये क्या हमारा न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे दो सोमा आ गया, जिसको सेल बॉडी कहते हैं, सोमा। अब देखो ये दूसरा भाग है, तो इसका पीछे वाला भाग, इसका जो ये वाला भाग, ये आगे वाला भाग तंत्रिका तंत्र दूसरी है, इसके पीछे वाला भाग, आगे वाला भाग जहाँ से जुड़ते हैं, जहाँ से जुड़ते हैं इसको बोलते हैं साइनेप्स ना। तो पूछेगा कि साइनेप्स किसको बोलते हैं, तो जो कि अलग वाली कोशिका होती है पीछे वाला भाग, और नए वाली कोशिका का आगे वाला भाग को जहाँ पे वो जुड़ते हैं उसको कहते हैं साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, साइनेप्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, देखो साइनेप्स क्या होता है, एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से जुड़ती है। देखो एक तंत्रिका तंत्र जो है दूसरे तंत्रिका तंत्र से यहाँ पे जुड़ रही है, देखो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, तो एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से जुड़ रही है, उसी को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, साइनेप्स कहते हैं। अब वही क्रिया देखो यहाँ पे होगी, अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा स्वान सेल, ये जो नीचे का यहाँ तक भाग हो जाएगा हमारा एक्सोन हो जाएगा, एक्सोन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ से फिर जुड़ेगी, फिर तंत्रिका तंत्र आएगी, फिर जुड़ेगी, तो फिर जुड़ेगी तो यहाँ वो साइनेप्स बोलेंगे। और यहाँ पे देखो इस भाग को क्या कहते हैं हम, डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है किसको, न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नर्वस सिस्टम जो कि तंत्रिका तंत्र है पूरा कंप्लीट हो गया। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, हमारा क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आइए गाइज कुछ है, इसको थोड़ा जाते जाते आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, जो कि नर्वस सिस्टम का तो भाग नहीं, लेकिन बता देते हैं। ठीक है ना,
सिस्टम भाग नहीं। देखो इटाई इटाई रोग किसका होता है, कैडियम की अधिकता का कारण होता है। अगर हमारे देह में अगर कैडियम क्या हो जाएगी, देखो इटाई 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 रोग बार बार पूछा एग्जाम में, ठीक है ना। इटाई इटाई रोग किसके कारण से होता है, अगर हमारे हमारे बॉडी में हमारे शरीर में कैडियम की अधिकता हो जाए तो क्या होता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है। मिनी माता रोग, देखो पारे की अधिकता, पारे की जो पारे की अधिकता हो जाए, जो EHG बोलते हैं जिसको, मरकरी मरकरी की अधिकता हो जाएगी तो हमारा क्या होता है, मिनी माता रोग। ऐसे याद करें, म से मरकरी, म से मिनी माता रोग। अगर मरकरी की पारे पारे मतलब मरकरी होता है, मरकरी की अधिकता हो जाएगी तो मिनी माता रोग हो जाएगा। आज देखो पुलेट्री, पुलेट्री क्या होता है, मुर्गी में होती है ना। आज जो मुर्गी को पालन करते हैं पोलेट नहीं बोलते, पोल्ट्री, पोल्ट्री पोल्ट्री नहीं बोलते हैं मुर्गी पालन को, तो ये रानी खेत होती है तो उसे मुर्गी में होते हैं, ठीक है ना। देखो चमकी बुखार क्या होता है, च से चमकी, च से चमगादड़ की लार। अगर देखो चमकी बुखार कब होता है ना, जो चमगादड़ की लार जो होती है ना, इससे क्या तो वायरस निकलता है, जो बैट है उससे वायरस निकलता है, उसके लार से, वहाँ से चमकी बुखार होता है, ठीक है। उसके बाद देखो होता है असंक्रमित रोग होते हैं, जिसको बोलते हैं कैंसर होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन करता है, यहाँ पे ये बोलते हैं। उसके बाद ये देखो हेड में कैंसर, जो कि हमारे दिमाग में कैंसर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। दूसरी जगह अगर गांठ बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो ब्लड कैंसर किसे कहते हैं, ब्लड में कैंसर हो जाए तो उसका कैंसर कहते हैं किसके, ल्यूकेमिया के कारण होता है, जो कि WBC व्हाइट ब्लड सेल होता है ना। तो हमारा ब्लड कैसा होता है, हम RBC होता है तो RBC तो रेड ब्लड सेल होता है, तो हमारा ब्लड क्या होता है, रेड होता है। अब उसमें हमारे ब्लड में WBC की मात्रा अधिक हो जाए, व्हाइट ब्लड सेल हो जाए, अब हमारा ब्लड रेड ना होकर व्हाइट हो जाए तो हमें क्या होगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, WBC की संख्या अधिक हो जाती है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो कि इस पेज पे लिखी हुई थी, ठीक है। तो क्या गाइस, हम क्या डिजीज के बारे में अभी आप लोग को जेनेटिक डिजीज इन सब के बारे में नहीं बताएंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमें याद है कि डिजीज पढ़ाना, हम डिजीज पूरा बता देंगे आप लोग को अच्छा से रोग के बारे में, ठीक है। तो हमें क्या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद हमें लग रहा है हमारा नेक्स्ट क्या होगा टॉपिक, बोटनी आ जाएगा। मेरे को तो यही लग रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कई दिन से गाइस की बोटनी पे, क्या हम देखो बोटनी। तो हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद आ जाएगा बोटनी। तो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया क्या, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय। यहीं पे इस क्लास को विराम देते हैं और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। बाय बाय।